अब जैसे कैपेसिटेंस में जो मैं अगली कुछ बातें करने जा रहा हूँ उसके ऊपर सवाल शायद ही कभी बने, परंतु यदि मैं आपको बताऊंगा ही नहीं तो आपको कैपेसिटेंस हमेशा लगेगा भगवान जाने क्या चीज़ है, क्यों पढ़ा है। शुरू के 20 मिनट जो मैं बताता हूँ कई बार तो चीज़ों का कोई डायरेक्ट यूज नहीं होता, बट इट गिव्स अस कंफर्ट कि ये चीज़ क्या है। कंप्यूटर डज नॉट नीड टू नो ये क्या है, उसको तो वेरिएबल डिफाइन करके प्रोग्राम बना तो काम करेगा मस्त। दैट्स द डिफरेंस, है ना। ह्यूमन बीइंग्स को पढ़ाना अलग चीज है। सो कैपेसिटर क्या चीज है, क्यों है, व्हाट इज द आइडिया। तो आप देखेंगे कि एनसीईआरटी में कैपेसिटर करंट एक्सिटी के पहले ही वाले चैप्टर में है, कंडक्टर्स के साथ साथ ही करीब करीब कंडक्टर खत्म और कैपेसिटर शुरू, और फिर डाइलेक्ट्रिक भी उसी में कहीं कर रखा है। इनफैक्ट दुनिया की हर किताब में ऐसी, इनफैक्ट मैंने पिछले साल तक कैपेसिटर, पिछले 2-3 साल से मैं कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैट्स के साथ पढ़ा रहा था कि जस्ट बाद करंट एक्सिटी बाद में पढ़ाता था, राइट। उससे मुझे लगता है ज़्यादा फ़ायदा होता है, पर ठीक है क्योंकि आपके टेस्ट्स का पैटर्न है तो उसको फॉलो करने के लिए हम लोग कैपेसिटेंस को बाद में पुश करते हैं। नहीं तो देखा जाए तो टेक्निकली काफ़ी हद तक ये कंडक्टर की ही कंटिन्यूएंस है, ठीक है। तो नाम है कैपेसिटेंस। तो नाम में कुछ तो सच्चाई होती है, राइट। टेक्निकल नामों में कुछ तो रेलेवेंस होती है कि भाई कैपेसिटेंस बोल रहे हैं तो किस वर्ड से आया होगा कैपेसिटेंस, तुक्का मारो अनीश। है कैपेसिटी, क्षमता। कैपेसिटेंस कम्स फ्रॉम वर्ड कैपेसिटी, क्षमता। क्षमता की बात तभी होती है जब वो लिमिटेड होती है। कोई चीज़ अनलिमिटेड हो तो कोई भी डिस्कस नहीं करता। जैसे कभी किसी ने ऐसी नेगोशिएशन नहीं करी होगी जॉब के लिए कि यार मेरी सैलरी इतनी ज़्यादा क्यों दे रहे हो, अरे गिव मी लेस सैलरी। उल्टी जरूर करी होगी कि इतने से नहीं चलेगा काम, बट नोबडी इज नेगोशिएटेड लाइक दिस कि यार मेरी सैलरी जो है वो, क्योंकि पैसे लेने की क्षमता सब में प्रैक्टिकली इनफाइनाइट। समझ में आ रही बात। ऑन द अदर हैंड होमवर्क, उसमें कैपेसिटी की बात आ जाती है कि सर इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। सही कि नहीं। तो यहां किस चीज की कैपेसिटी की बात हो रही है, कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज। दैट इज नॉट लाइक डेफिनेशन और समथिंग ऑफ कैपेसिटी, दैट इज द आइडिया कि हम जब कैपेसिटीज बोल रहे हैं तो आइडिया क्या है, कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज। हम चार्ज को स्टोर करने की क्षमता की बात कर रहे हैं। इज दिस ओके। कोई भी चीज की क्षमता की बात तभी होगी जब उससे ज्यादा कर देने पे कुछ लफड़ा हो जाता होगा, राइट। यदि ज्यादा देने से लफड़ा नहीं है, जैसे कि पैसे, तो उसकी कैपेसिटी की कोई बात नहीं करता कि यार इसकी कैपेसिटी $100 बिलियन तक के जाने की है, अमीर आदमी बनने की। ऐसा नहीं है। पहले $40 बिलियन पे सबसे अमीर आदमी था, फिर अभी $80 बिलियन पे सबसे अमीर आदमी है, और कोई उसकी लिमिटेशन भी नहीं है कि भाई कभी इतना भी चला जाए, चला जाए। हम क्या करें, मेरी बात समझ में आ रही है क्या, राइट। तो मतलब कि यदि हम किसी बॉडी को चार्ज दिए जाए तो कुछ लफड़ा होता होगा, पहली चीज। दूसरी चीज सोचने लायक कि हम चार्ज देना क्यों चाहते, वाई वी वॉन्ट टू गिव चार्ज। देयर मस्ट बी सम प्रैक्टिकल रीजन कि वी वॉन्ट थिंग्स और बॉडीज और ऑब्जेक्ट्स टू हैव चार्ज। सो वाई डू वी वॉन्ट दैट, इज दिस ओके। हम चार्ज देना क्यों चाहते हैं, प्लस लिमिट्स क्यों, why are there limits, what happens if you give more. Everybody got the question? So any idea, anyone, what happens if you keep on giving something charge, what bad will happen?
हैज एनीबॉडी सीन व्हाट हैपेंस यदि हम किसी चीज को खूब सारा चार्ज देते तो क्या हो जाता है? यस प्रथम, कोई एग्जाम्पल इस चीज का है? लाइट, बिजली गिर, बचपन में पढ़ा नहीं था बिजली गिरने का लॉजिक? आप वही वाले हो क्या, भगवान को गुस्सा आता है तो बिजली गिरती है? अभी पाड़े जी पक्का भगवान के गुस्से का बिजली गिरने से कोई कोरिलेशन? श्योर ना? क्या? सो दैट्स व्हाट विल हैपन। यदि आप एक बॉडी को चार्ज दिए जाएंगे व्हाट वुड हैपन? इसके आसपास में फील्ड की वैल्यू ब्रेक डाउन तक पहुंच जाएगी। कहां तक पहुंच जाएगी? ब्रेक डाउन तक। ठीक है, उसका नाम भी होता है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जैसे कि एयर के लिए डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फॉर एयर, यदि मैं इस डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को ई बोल रहा हूं, ई डाई इलेक्ट्रिक, तो एयर के लिए इट इज 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर, मतलब 3 मिलियन वोल्ट पर मीटर की यदि फील्ड पहुंच जाए तो हवा के थ्रू करंट फ्लो होने लग जाएगा, एयर आयनाइज हो जाएगी। मतलब कि क्या होगा, यदि हम किसी को चार्ज दे रहे हैं तो उसके आसपास के मीडियम से इलेक्ट्रॉन देना या लेना शुरू हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन देना लेना शुरू हो जाएगा आसपास के मीडियम से, तो दैट इज फ्लो ऑफ चार्ज, वेयर इट वाज नॉट इंटेंडेड। इंटेंशन नहीं था हमारा। ठीक है, सो दिस इज द रीजन। हालांकि अलग बात है, हमारे पूरी पढ़ाई में कैपेसिटर की इसका कोई यूज नहीं होता, जबकि बेसिक फैक्ट ये कैपेसिटर पढ़ने का कि ब्रेकडाउन्स में अकर, दैट्स व्हाई वी आर डिफाइनिंग कैपेसिटेंस। अजीब सी बात है। ठीक है, प्रैक्टिकली बहुत यूज है इसका। जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स फूकते हैं समझते हैं आप, राइट? उसमें जनरली कैपेसिटेंस का ही सबसे बड़ा हाथ होता है कि ज़्यादा करंट फ्लो की कैपेसिटेंस ही उसमें जले होते हैं जनरली। ऐसे नहीं बोलते कि ये उड़ गया, जल गया, फूक गया इंस्ट्रूमेंट या अप्लायंस। जनरली उसके अंदर जब बढ़ाम होती है गलत प्रयोग से, सिर्फ प्योर रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा मैं, जो भी थोड़े से होते हैं जनरली याद होंगे, तो कैपेसिटर्स आर वन जो सबसे पहले जाते हैं। बढ़ू मैं आगे। नाउ द पॉइंट इज, व्हाई डू वी वांट टू स्टोर चार्ज? वी ऑलरेडी हैव अ बैटरी। बैटरी है तो सही, चार्ज स्टोर करने क्या करना है? यस प्रथम, नहीं रिचार्जेबल ले लेंगे, उसमें क्या है? बड़ी बड़ी एप्लीकेशन रिचार्जेबल बैटरी यूज होती है, कार्स में, शिप्स में, पनडुब्बी में, और कहाँ यूज होती है, फोन्स में। अनरिचार्जेबल बैटरी तो बहुत कम रह गई है अब यूज। तो क्या कैपेसिटर्स का यूज कम हो गया? नहीं, बहुत बढ़ गया। सोच लो। हाँ, अबे वह फ्यूज वायर भी होते हैं, फ्यूज उड़ाएंगे। और अंदर इतने कैपेसिटर्स, इतने डायोड फायर्ड होंगे, क्या क्या उड़ गए होंगे। सही होती है कि कभी इलेक्ट्रॉनिक जैसा फिकती है? हाँ जी, एनीवन?
What is wrong with battery? Battery is good enough to give us charge. But we do know what is बैटरी में एक ऐसी क्या चीज़ है. चलिए मैं कैपेसिटर्स के आपको दो यूज़ बताता हूँ जहाँ प्रैक्टिकली कैपेसिटर यूज़ होता है. एक कैमरे के जो फ्लैश होते हैं, फ़ोटो खींचते हुए फ्लैश, मोबाइल फ़ोन के कैमरे की बात नहीं कर रहा मैं, तमीज़ वाले कैमरे के तमीज़ वाले फ्लैश, राइट, वो कैपेसिटर पे चलते हैं. दो, दूसरा बताऊँ, मूवीज़ में आपने सीन देखा कोई वो गिर गया पड़ गया, मतलब हार्ट रुक चुका है, फिर ऐसे डॉक्टर आते हैं, ऐसे दो चीज़ें लगाते हैं इधर, देखा ऐसा. फिर कोई बाहर गाना वाना गा रही होती है तो बच जाता है, नहीं गा रही होती तो मर जाता है. अरे हिंदी मूवीज ऐसी ही चलती है, मैं क्या गलत बोल रहा हूँ क्या? साइंस, लॉजिक, फिजिक्स, इंजीनियरिंग सब एक तरफ, मेडिकल, बाहर गाना गा रही कि नहीं गा रही, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. तो वो ऐसे लगाते हैं, फिर वो डिपेंडिंग ऑन, अरे ये सब जगह कैपेसिटर यूज करते हैं. हाँ जी पांडे जी. सर अगर मतलब एकदम हाई रिक्वायरमेंट हो तो मतलब सडन इंक्रीज ऑफ चार्ज में करना सब चाहिए. एग्जैक्टली. बैटरी कैन नॉट डू दिस. व्हाट इट कैन नॉट डू इज, यदि मुझे बहुत सारा चार्ज बहुत छोटे से टाइम के लिए चाहिए, मतलब लार्ज करंट फॉर स्मॉल टाइम, दैट इज समथिंग विच बैटरी कैन नेवर डू फॉर यू. Battery can supply you constant current for a long time, but if you require sudden burst of charge, then battery is of no use. क्योंकि बैटरी से आप ऐसा कुछ करने का प्रयास करो, फट जाएगी वो.